नए फाइनेंशियल ईयर की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली क्लोजिंग में मार्च में आप क्या कर पाए, आपकी टीम ने कितना बड़ा किया, आप कितने जीत पाए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी खुशी। और मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ हूँ। इसी के लिए मैं आपके बीच में एक शानदार ट्रेनर को लेके आया हूँ। आज आनंद लीजिए। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं माइंड ट्रेनर हिमानी की वीडियो इंट्रोडक्शन देखकर। दुनिया में जितनी भी व्यक्ति सफल हुए या अपने लक्ष्य तक पहुंचे, क्या वो कोई इत्तेफाक था? नहीं, उन सभी ने जाने अनजाने अपने अंदर छिपी हुई मन की शक्तियों का इस्तेमाल किया और इन्हीं शक्तियों को बांटने की राह पर निकली हिमानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हिमानी ने MBA करने के बाद 2 साल तक रिलायंस और बिरला जैसी नामांकित कंपनीज में मैनेजर की सफल भूमिका अदा की। अपने कॉर्पोरेट करियर में सफलता पाने के बाद भी हिमानी की आंखों में कुछ अलग करने की, कुछ अलग कर दिखाने की चाह थी, जिससे वो नकारात्मकता के अंधकार में फंसे लोगों के जीवन में खुशियां ला सके। इसलिए हिमानी ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने महान वक्ताओं को सुना तथा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स के पास इन शक्तियों का इस्तेमाल करने की तालीम ली। हिमानी ने देखा कि उनका मन सकारात्मक होने की वजह से उनका जीवन भी सकारात्मक होने लगा है और इसीलिए जिंदगी को बदलने वाले इस महान ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का अभियान उन्होंने माइंड ट्रेनर के रूप में शुरू कर दिया। हिमानी के इस निर्णय ने उनकी जिंदगी के लक्ष्य को बदल दिया। हिमानी आज एक सफल माइंड ट्रेनर होने के साथ साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, सर्टिफाइड पायरा वास्तु एक्सपर्ट, सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, सर्टिफाइड पेंडुलम थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड साउंड हीलर और एक सफल काउंसलर भी है। लोगों की समस्या को सुलझाकर दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए उन्होंने हिमानीज हैप्पीनेस हब नामक संस्था की स्थापना की है और इस संस्था के द्वारा देश विदेश के लाखों लोगों ने इस ज्ञान को पाया है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों को पाने की चाबी आज हिमानी से लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। आज सरस्वती की वंदना है। Thank you so much. Is it okay, everyone? 1000 से ज्यादा लोग YouTube और Zoom पे लाइव देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्या बात है। तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सारी ऑडियंस का आज हम इस सुंदर से प्रांगण में, वहाँ पे मैं RCM ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतना बढ़िया प्रोग्राम इतने शॉर्ट नोटिस पे अरेंज किया, बिकॉज मैं कभी भी इतने शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम नहीं देती हूँ। मेरा प्रोग्राम बुक करने के लिए 2-2, 3-3 महीने पहले से बुकिंग होता है। बट उनकी इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी एनर्जी थी कि मैम आप यहाँ आई हैं, इतना अच्छा मौका मिला ही है और हमारे सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने का चांस है, तो जल्दी से बस एक शॉर्ट प्रोग्राम के लिए आप हाँ बोल दीजिए। So because of his efforts, we are doing this program today. So once again, thank you so much. Thank you. Yes. तो आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे पास वक्त कम है, तो थोड़े से वक्त में बहुत सारी चीजें आज मैं आपको देखने वाली हूँ। तो हमेशा कहती हूँ, मेरे प्रोग्राम का नियम है, अगर मेरा प्रोग्राम सुनना है तो आपको अपनी उम्र भुलानी पड़ेगी और छोटा बच्चा बनना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो सोचेंगे अरे मैं 50 का 60 का, अरे मुझसे आधी उम्र की लड़की मेरे को सिखाएगी, मतलब वो ईगो बीच में आ जाता है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ जैसी उम्र बढ़ती जाती है इंसान सीखना बंद कर देता है। सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। आप देखो छोटा बच्चा कितना दिल से हर चीज करता है ना, उसमें कितना हर चीज में इंटरेस्ट लेता है। बच्चों से हम जिंदगी में कितनी सारी बातें सीख सकते हैं, पर बड़े होके हम बच्चे बनना ही भूल जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ चाइल्डिश मत बनो, बट चाइल्ड लाइक तो बन सकते हैं। बचपना मत करो, पर बच्चे जैसा तो बन सकते हैं। और बच्चे ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। पता है कोई भी चीज, हर एक चीज को सीखना हो तो बच्चे भी बेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने कभी छोटे बच्चे को किसी पे भरोसा कैसे करना वो सीखना है तो भी बच्चे से सीखो। आपने कभी छोटे बच्चे को हवा में उछालते हुए देखा है? कितना खिलखिलाता है, उस मोमेंट का कितना मजा लेता है। उसकी जगह पे हमें कोई हवा में उछाले तो पूरा टेंशन में आ जाओगे, मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तो गया। अब जिस एक्टिविटी का बच्चा भरपूर मजा उठाता है उस एक्टिविटी में हम डर जाते हैं। कारण है बच्चे को भरोसा है कि जिसने उछाला वो मुझे पकड़ लेगा, पर हमें भरोसा नहीं कि जिसने हमें भेजा वो हमें संभाल लेगा। यस कभी तो अपना भरोसा हमेशा टूटता है। तो इसीलिए जीवन में बनना है तो बच्चे जैसा बनो, और मन से, मैं तन से नहीं कह रही हूँ, मन से। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैंने, क्योंकि ये उम्र और मन का लेना देना ही नहीं है। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे। यस तो उम्र तन को नहीं, मन को होगी। तो आज से सब लोग बच्चे बनेंगे, यस और नो? यस। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सब बच्चे बन गए हैं? कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा आपको। मुझे यहाँ पे ना ऐसे बैठे और ऐसे देख रहे हैं, अगर हमें ऐसा भास होता है कि वो मुझे ध्यान से सुन रहा है, सही में वो सो रहा होता है। इतने टैलेंटेड लोग हैं ना, और ये ऑनलाइन के जमाने में तो लोग खुली आंखों से सोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई इधर हम एक काम करते हैं ना, सबको जगा देते हैं। मुझे पता चल जाना चाहिए सब लोग जाग गए, तो एक एक्टिविटी करते हैं। आपके आसपास जो भी बैठा है ना, आप तो बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चे वाली एक्टिविटी करनी है। बाजू वाले को गुदगुदी करना है और उठा देना। आप देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। जल्दी से सब लोग थोड़ा सा नहीं दिखी नहीं मुझे गुदगुदी। हाँ अभी थोड़ा सब जाग गए हैं, है ना? अभी बीच बीच में अगर बाजू वाला झपकी मारे ना तो सीधा गुदगुदी करना, ठीक है, ताकि कंपलसरी सब लोग जागते हैं। तो भाई आज का मेरा जो सेशन है जिसका सब्जेक्ट का नाम है हैप्पीनेस। मैं तो भाई हैप्पीनेस पे बात करती हूँ। मेरे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है हिमानीज हैप्पीनेस हब। यानी मैं लोगों को सिखाती हूँ कि जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाइए, खुद खुश रहिए, खुशियां फैलाइए। पर लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते रहते हैं। और कुछ कुछ लोगों को तो बाजू वाले के घर का भी टेंशन होता है। तो भाई जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती, जिंदगी जीना है तो हैप्पी रहना शुरू करो। और हैप्पीनेस तो इतना डीप सब्जेक्ट है, पर उसको सिंपली अंडरस्टैंड करें ना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। अगर आप जिंदगी की जर्नी में आप खुश नहीं है तो कहीं पे पहुंच के भी गारंटी आप खुश तो नहीं रहेंगे। हाँ सफलता हो सकती है, पर हैप्पीनेस खुशी नहीं हो सकती। तो वो अंडरस्टैंडिंग से आएगी, हर पल में भरने से आएगी। और देखो हम जब छोटे बच्चे थे हम कितने खुश हो जाते थे, हर छोटी बातें हमें एक्साइट कर देती थी। एक टॉफी क्या मिल गई हम उछलने लगते थे, बारिश क्या आ गई हम खुशी से फूले नहीं समाते थे। और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे पास जिंदगी में सब कुछ है, पर खुशी का नामो निशान नहीं है। यस और नो? यस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। और ये खुशी कहीं बाहर नहीं मिलती, ये खुशी हमारे अंदर से आती है। आपके शहर में कहीं कोई बेचता है 100 रुपए में किलो खुशी? अगर बेचता तो लाइन लगा के खड़े हैं। सबको जरूरत है, कोविड में तो ज्यादा जरूरत है, डबल और ऑर्डर मिलता। तो भाई हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। और हैप्पी रहना है बस वो फीलिंग को जो आपके अंदर ऑलरेडी थी, भगवान ने हर बच्चे में वो इनबिल्ट करके भेजी थी। हम बड़े होकर वो जिसको भुला चुके हैं उसको वापस जगाना है, और हर छोटी छोटी बात पे खुश रहना है। मैं जब भी लोगों को कहती हूँ हैप्पी रहो तो लोगों की आर्ग्यूमेंट होती है। क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं कि मैडम खुश रहने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना, बिना वजह खुश रहो। अगर तेरे को खुश रहने के लिए भी वजह चाहिए तो याद रख, आज कोई वजह की वजह से तू खुश है तो जिस दिन तेरी वजह खत्म तेरी खुशी खत्म। और अगर तू बिना वजह खुश है तो तू हमेशा खुश रह सकता है।
यस ग्रेट। Yes, तो गाड़ी आई और आप खुश हो गए, बढ़िया है, पर गाड़ी कभी ना कभी पुरानी हो जाएगी ना, डेंट भी लग सकता है इंडिया के ट्रैफिक में, तो सारी खुशी भाग ना जाए आपकी। तो विदाउट रीजन हैप्पी रहना शुरू करो। फिर कुछ लोग तो इसलिए नहीं खुश रहते क्योंकि मैं उनको जाकर पूछती हूँ कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तो बोले रुको मैडम, एक दिन आएगा अपना भी एक दिन आएगा जब अपने पास सब होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। मैं बोली तेरा दिन कभी नहीं आएगा, तेरा आज तेरे कल को बना रहा है, तो आज में उदास, तो तेरा कल कैसा होगा, उदास। तो तू आज को खुशी से भर। तो यहाँ पे भी एक टेक्निक सिखाऊंगी, बोलो सीखना चाहेंगे? यस और नो? यस। बच्चे जोर से यस। ओके, हाँ भूलो मत, बच्चे हो आप थोड़ी देर के लिए। तो ये टेक्निक ऐसी है कि कभी भी इंसान इस टेक्निक को ट्राई करे तुरंत तो वो खुश होने ही वाला है। तो वो टेक्निक है बहुत ही सिंपल, 24 घंटे अपने प्यारे से मुखड़े पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनती है। 24 घंटे मतलब नींद के घंटे छोड़ देना, वरना आपके घर वाले आपसे डरने लगेंगे। बाकी के घंटों में तो एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट चेहरे पे रख सकते कि नहीं? देखो जब इंसान हंसता है ना, उसका चेहरा झगमगाता है, और ऐसे लोगों की जिंदगियां भी झगमगाती है। जब आप चेहरा ही मुरझा हुआ लेके घूमोगे तो जिंदगी भी मुरझा जाएगी। तो हमेशा याद रखो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट बना के रखो, और फिर देखो लाइफ में कितना चेंज आता है। अच्छा, स्माइल की बात आई है, उसमें भी लोगों के पास आर्ग्यूमेंट है। मैं लोगों को कहती हूँ हंसो, तो क्या बोलते हैं? मैडम हंसता हंसता मैं अच्छा नहीं दिखता। अब ऐसे नमूनों को मैं क्या बताऊं? देखो हंसता इंसान हर एक अच्छा ही लगता है। चलो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, हम चेक ही कर लेते हैं कि आप हंसते हुए अच्छे लगते हो कि नहीं। ओके, तो सबसे पहला एक काम करते हैं, हंस के देखा है तो मुझे हंस के दिखाइए तो आप सब लोग। कुछ कुछ हंसे और कुछ कुछ को तो बहुत तकलीफ हुई। अब तकलीफ क्यों है उसका कारण समझाती हूँ। आपको एक फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी के बारे में आइडिया होगा। जब शोल्डर्स का प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं होता है ना, तो ये फ्रीज हो जाता है, इसे फ्रोजन शोल्डर बुलाते हैं। मुझे लगता है भविष्य में एक नई बीमारी आएगी जिसका नाम होगा फ्रोजन चिक्स। जो लोग हंसेंगे ही नहीं तो उनके गालों का हालत क्या होगा, गाल भी जम जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों के तो फ्रीज ही हुए पड़े। फिर काम करो, सबसे पहले सब लोग गाल पे हाथ ले जाओ, उसको थोड़ा सा घुमाओ, हाँ थोड़ा सा रोटेट करो, मसाज करो, थोड़ा सा मारो, दे दो, और खींच के जितनी निकाल सकते इतनी बढ़िया सी स्माइल दिखाओ। ब्रश किया है तो दांत दिखाओ। देखो कुछ लोग दांत नहीं दिखा रहे, डाउटफुल है, बोलो। ओके, अभी आपको स्माइल करते रहना है, और अभी क्या करना है पता है? अपने आजू बाजू वाले को देखना है, और जिसकी भी स्माइल आपको अच्छी लगे ना उसको बोलना है वाह वाह वाह। चलो दिखाओ, एक दूसरे को दिखाओ। सर कैसे? अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो तो अभी करोगे। हाँ, भले ही उपवास पे हो, I can understand। ये मध्य प्रदेश का जब सवाल है तो उत्तर प्रदेश काम नहीं करता है। कुछ लोग तो इसीलिए गुस्से में घूम रहे हैं, कुछ लोगों से घुर्राए हुए हैं जैसे उनका किडनी मांगी है। हम देखते हैं ना भटकती आत्माओं की तरह लोग भटक रहे हैं। इट इज फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स ओनली। हंसना आपका पेन निकाल लेता है। कहते हैं जब इंसान खुल के हंसता है, स्माइल करता है, उसके जिंदगी में से तकलीफें भागने लगती है। कुछ लोग जब मैं कहती हूँ आप स्माइल करो तो मुझे कहते हैं कि मैडम आपको क्या पता मेरी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं, मैं कहाँ मुस्कुराऊं। तो अबे तकलीफें तेरे अकेले को है कि पूरी दुनिया को है? मुझे एक पर्सन लाके बताओ इस दुनिया में जिसको तकलीफें ना हो। वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, रास्ते का मजदूर क्यों ना हो, वो जो बाइडेन क्यों ना हो, या नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। मोदी जी की तकलीफ आपने देख ली होगी। तो कितनी तकलीफों के बीच में हर एक इंसान जीता है, पर अब उसी तकलीफों की वजह से अगर हम स्माइल करना छोड़ देंगे तो कैसे जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए बहुत ही सुंदर कहा गया है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। हाँ है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान। क्या बात है, वाह वाह। तो भाई स्माइल के साथ जी सकते हो कि नहीं? Yes. सीरियस बन के मुझे देख रहे हैं, कुछ तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे लगता है मैंने उनका कुछ बिगाड़ा हो। तो वो लोग हंसते रहे। ओके, तो
कहने की बात ये आई है कि इंसान जब खुश रहता है, इंसान जब हंसता है, इंसान के जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और ये स्माइल और हैप्पीनेस के ऊपर मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में 3 शब्द लोगों को गिफ्ट में देती हूँ, और जिन जिन लोगों ने 3 शब्द अपना उनको बहुत फायदा होगा। सीखेंगे आप लोग 3 शब्द? यस और नो? 3 शब्द है, हंसो, हंसाओ, हंस डालो। क्या करना है लाइफ में? साथ में बोलो, हंसो, हंसाओ, हंस डालो। तीनों को अपनाओ और तीनों का मतलब समझो। सबसे पहला तो हंसो। हंसो मतलब हंसो मतलब हंसो। वो तो सीरियस होकर बात छोड़े। हंस। तुझे पता नहीं है हंसना कितना फायदे कारक है, और ये बात मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो मेडिकली प्रूवन है। आपको पता है लाफ्टर को डॉक्टर्स मेडिसिन बुलाते हैं, और इसीलिए उन्होंने ही नाम दिया है लाफ्टर थेरापी। थेरापी बुलाते हैं, ये दवाई है। जो इंसान हंसी की दवाई लेता है ना, उसको बाकी की दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यहाँ आए हो, इतनी अच्छी नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, अब साथ में सिर्फ ये हंसी की दवाई जोड़ दो, फिर देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, आपकी हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो हंसो। आपने सुबह सुबह देखा होगा गार्डन में लोग इकट्ठा होकर साथ में हंसते हैं, लाफ्टर थेरापी करते हैं, राइट? मेरे को तो कई बार दिमाग में आता है तो मैं तो जाके उनको पकड़ के पूछ लेती हूँ कि क्या है यार, तुम सुबह सुबह इधर हंसने को आए? तो मुझे कुछ लोग जवाब देते हैं, मैं थोड़ी आया, मेरे को डॉक्टर ने भेजा। डॉक्टर ने क्या बोलेगा? मेरे बाप जाके थोड़ा हंस तो मेरी दवाई तेरे को ठीक करेगा। क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि नेगेटिव पर्सन के ऊपर तो दवाइयां भी काम नहीं करती। 2 तरह के पेशेंट देखे हैं, एक ही बीमारी के साथ 2 तरह के लोग। अगर बंदा खुश मिजाजी है तो माइल्ड से माइल्ड डोज उसको ठीक कर देता है, पर बंदा अगर नेगेटिव माइंडसेट वाला हो तो उसको स्टीरॉइड्स भी ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सेड दैट नो मेडिसिन कैन क्योर अ नेगेटिव थिंकर एंड नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर। इंसान अगर पॉजिटिव है, इंसान अगर खुश है, तो उसको ढेर सारे बेनिफिट होंगे। तो याद रखो, फर्स्ट वर्ड इज हंसो, सेकंड वर्ड इज हंसाओ। हंसाओ यानी हंसाओ यानी ऐसे काम करो जिसकी वजह से औरों के जीवन में खुशियां आए, औरों का अच्छा करो, औरों का भला करो, दूसरों की मदद करो। कहते हैं जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है, एंड दिल को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। शायद ये बात अभी सबसे ज्यादा छाबरा जी समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने इतने सुंदर जगह को विजिट किया एंड देन ही प्लान कि ये इतनी पॉजिटिव बातें मेरे लोगों तक मिले, तो इट इज काइंड ऑफ अ हेल्प टू द सोसाइटी, राइट? और आज जब ये बातें उनके साथ पहुंच रही है तो आप पूछिएगा उनको कि उनको कितनी खुशी मिलती है। तो जब आप किसी और का अच्छा करने की भावना अपने अंदर जन्म लेती है, तब आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा, कभी भी किसी की मदद करनी है ना, तो पीछे हट मत करना, दिल खोल के मदद करना। क्योंकि कई बार लोग किसी की मदद करते हैं, उसको लगता है कि मेरे पास से कुछ चला गया। अगर आपने मदद की है ना, तो कभी कुछ नहीं जाएगा। भगवान हमें कहते हैं कि बेटा, मदद के लिए यू स्पेंड 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 एंड आई विल सेंड सेंड सेंड। ऑलवेज हेल्प अदर्स। एंड थर्ड वन इज हंस डालो। हंस डालो मतलब क्या? मैं पर्सनल काउंसलर भी हूँ, तो लोगों के जो इश्यू है तो 1-to-1 मेरे पास आते हैं और हम काउंसलिंग से सुलझाते हैं। तो कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मैडम मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं उसको एक पेपर और पेन देती हूँ और बोलती हूँ लिख में। कहता है बहुत है, पर लिखता है तो 2-4 ही निकलते हैं। तो अगर आपको भी लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, तो एक बार लिस्ट बना ही डाल के क्लियर ही कर देना कि कितना है, हिसाब कर लो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ 2-4 प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं निकलेगा। और जिस दिन आपका 2-4 प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा, उस पेपर को देखना और उसके ऊपर जोर जोर से हंसना, यानी अपने प्रॉब्लम पे हंस डालो। हंस डालो मतलब उसका अपमान करो, उसका इंसल्ट करो, उसको निग्लेक्ट करो, इतना निग्लेक्ट करो कि वो आपकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए। आप तो प्रॉब्लम को महत्व देते हैं, कुछ लोग तो प्रॉब्लम की माला जपते हैं, मेरा प्रॉब्लम, मेरा टेंशन, मेरी समस्या। अब प्रॉब्लम में बैठा बैठा देखेगा, ओह क्या भक्त मिला है मुझे, मैं तो इसकी जिंदगी से नहीं जाऊंगा, सारे दोस्तों को इनका ही बोला। आप ही इतना गाते हैं अपने प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम जाता नहीं है, बढ़ता है। असली बात तो ये है कि प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए थी ना। यस। पर हमने सॉल्यूशन पे कितनी बात करी, हमने तो प्रॉब्लम की बात करी। अब यहाँ पे भी देखो, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मोस्टली हेल्थ का ऐसा प्रॉब्लम था और ऐसा हो गया, वैसा मैंने बहुत लोगों को सुना। बट आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, आप सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, क्या टेक्निक कर सकते हैं, उसकी बातें कम होती है। तो जिंदगी में याद रखो, हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो और ये सब करो, लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, है हिमानी
हमारे पॉजिटिव रहने से, खुश रहने से लाइफ बदलेगी? ऑफ कोर्स बदलेगी। सिंपल। अब फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं, वो क्लिक करने से पहले क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। ऐसा क्यों? कॉमन सेंस है, फोटो अच्छी आती है। सिंपल। 5 सेकंड की हंसी अगर आप अपने चेहरे पे बना के रखो ना, पक्का तय है आपकी आने वाली फोटो मस्त ही आएगी। यस और नो? यस। सोचो 5 सेकंड की हंसी आने वाली फोटो को अगर हमेशा के लिए बेहतर बना सकती है, तो आप जिंदगी भर हंसते रहोगे। आने वाली जिंदगी कितनी बेहतरीन। तो इसी बात पे एक बढ़िया सी स्माइल तो बनती है ना। आज वाले को गुदगुदी करो करो करो, कुछ नीचे में आए हैं कि नहीं है? खुश रहो, पॉजिटिव रहो। अच्छा, अब बात आई है, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बिकॉज द कॉमन सब्जेक्ट इज हेल्थ। हम यहाँ पे, हमको सब जोड़ रहा है वो हेल्थ। जनरली मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करती हूँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ जिंदगी का तंबू 4 बम्बू पे खड़ा है। जिंदगी के तंबू के बम्बू है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। जिंदगी का हर पहलू जिसने बैलेंस किया वही इंसान फाइनली खुश होता है। अदरवाइज एक एस्पेक्ट आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया और दूसरा एस्पेक्ट छोड़ दिया तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जैसे उसमें से अगर हम बात करें तो हेल्थ, जिन जिन लोगों ने दुनिया में हेल्थ को निग्लेक्ट किया वो कभी हैप्पी नहीं रह पाए, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के पास क्या नहीं था? कैन यू बिलीव? उनकी प्रॉपर्टी, उनका नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ, कि दुनिया का नंबर 1 पॉप स्टार। उनका क्रेज कैसा था? जब माइकल जैक्सन का शो होता था बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन को देख के लोग बेहोश हो जाते थे, इतना तो लोगों में क्रेज था। तो इतनी सफलता पाने वाला इंसान क्या जिंदगी में खुश था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बिकॉज ही हैज निग्लेक्टेड हिज हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को इसने इतना निग्लेक्ट किया, इतनी बीमारियों का शिकार, इतनी दवाइयों का शिकार, इतनी तकलीफें उसको रात को नींद नहीं आती थी। वो दवाइयां लेता था और हायर से हायर डोज में भी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। उसको एनेस्थेशिया दिया जाता था सोने के लिए, जो बेहोशी के लिए देता है, और सुबह उठने के लिए दूसरा इंजेक्शन मारो तो उठ पाता था। तो हुआ क्या? इतना दौलत, शोहरत, सब कुछ था, बट ये सब कुछ उनको छोड़ के जाना पड़ा। Why? Because he has neglected his health. तो आज हमारा कॉमन फैक्टर है हेल्थ, और हम सब यहाँ हेल्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। Yes. जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि हिमानी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने उनको उल्टा पूछा कि क्यों प्रॉब्लम हो तभी आना चाहिए, प्रॉब्लम आए नहीं इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। एंड मैं तो बिलीव करती हूँ कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खाना पीना है, उलट सुलट हम जीते हैं, हमें साल में 2-3 बार ऐसा 10-10 दिन का शिविर कर ही लेना चाहिए। तो आज हेल्थ की बात आई, अब मैं अपना कंसेप्ट बताती हूँ, अपना इन द सेंस माइंड का कंसेप्ट। मैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बातें करती हूँ, और इस पे हम पूरा हमारा जो वर्कशॉप होता है, हमारा जो ट्रेनिंग होता है, वो थॉट्स के पावर पे होता है। हम इंसानों के पास एक शक्ति है, एक प्रचंड शक्ति है, और वो शक्ति को स्वामी विवेकानंद ने एक ही सेंटेंस में समझाया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सुना था सबने? यस। तू ही तेरे भाग्य का विधाता है, तू ही तेरे नसीब का निर्माता है। कैसे बनाते हैं हम अपनी लाइफ? अपनी सोच से, विचारों की शक्ति से, सोच से। हमारी सोच इतनी पावरफुल है, हमारे दिन में पूरा दिन सुबह से रात तक हम सभी को विचार आते हैं। यस और नो? सभी को आते हैं ना? यस। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने विचारों पे विचार किया कि दिन में कितने विचार आते हैं? कितने विचार आते होंगे? 50, 100, लाखों, हजारों? The final answer is 60,000 thoughts. मिनिमम 60,000 थॉट्स मिनिमम। ये रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर कि इंसान जब उठता है और रात को सोता है तब तक वो 60,000 विचार कर डालता है। अब इन विचारों के 2 प्रकार, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मुझे बताइए कौन से विचार करना अच्छा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। जोर से। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, अब मुझे बताइए कितने लोग 100% पॉजिटिव विचार करते हैं? हाथ नहीं ऊपर किया, 1-2 जन ने हाथ ऊपर किया तो उसके घर वाले सो हम जानते हैं पर हम करते नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट है। तो याद रखो, कहते हैं हमारा मन और उसमें उत्पन्न होने वाली ये विचार ऐसी प्रचंड शक्ति है कि जैसे उपजाऊ धरती में आपने एक बीज बोया, जैसा बीज गया वैसा पेड़ बाहर आएगा। इस मन की धरती में जैसा विचार गया वैसा जीवन क्रिएट हो जाएगा। यस यस। दैट इज वेरी ट्रू। आप
की उम्मीद में बैठे हो और बबूल का बीज बोते हो और फिर प्रार्थना करते हो भगवान आम दे दे, आम दे दे, आम दे दे, बेटा तेरा बीज में गड़बड़ है, नहीं आएगा। तो बीज आम का डाल, तुझे प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, तेरे बीज ही काम करेगा, रिजल्ट देगा। पर हम क्या करते हैं, मन में पूरी नेगेटिविटी भर के रखेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, अपसेट रहेंगे, दुखी रहेंगे, टेंशन गांव भर का लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल सुधर जाए। तो नहीं सुधर सकता। कल को बदलना है तो आज को बदल, आज को बदलना है तो अभी बदल, और अभी बदलना है तो अपने विचारों को बदल, क्योंकि तेरे विचार तेरे हेल्थ पे सबसे पहला इफेक्ट करते हैं। और इसके ऊपर तो प्रूवन साइंस है। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको टाइम मिले और आपको इंटरेस्ट हो तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द सीक्रेट, अगर किसी ने देखी हो द सीक्रेट, यस, जरूर देखना, परिवार को भी दिखाना। ये पूरी फिल्म है जिसमें बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरा बताया कि कैसे हमारे विचार हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। और एक बहुत प्रूवन साइंस ये भी कहता है कि इस दुनिया की मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमेटिक, यानी आपके विचारों में तकलीफें हैं, इसीलिए आपको बीमारियां होती है, वरना आपकी बॉडी में बीमारी का कारण नहीं था। यानी एक किताब है, इसके ऊपर अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन है तो मेरी ओर से एक किताब का सजेशन है, यू कैन हील योर लाइफ। इतनी सुंदर किताब है। इस बुक के अंदर दुनिया भर की बीमारियों के नाम है A to Z, और बाजू में उसके विचार लिखे हैं। ये विचार करोगे तो ये बीमारी होगी, ये विचार करोगे तो ये बीमारी होगी। A से आर्थराइटिस, B से ब्लड प्रेशर, C से कैंसर, D से डायबिटीज। अब बीमारी का नाम बोलो, विचार बता देंगे कि आपने ऐसा विचार किया है। एग्जाम्पल, अब उसमें कैसी कैसी चीजें, तो हार्ट डिसीज आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, राइट। तो और मैं कहीं कहीं ऐसे लोगों को भी मिलती हूँ जो मुझे कहते हैं कि मेरा तो रहन सहन बहुत ही नॉर्मल था, मैंने कभी ज्यादा तला हुआ नहीं खाया, बाहर का खाना नहीं खाया, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी मुझे हार्ट इश्यू क्यों डिटेक्ट हुआ। तो फिर मैं उनका माइंड चेक करती हूँ और उनको मैं कहती हूँ, इस बुक में लिखा है 4 टाइप के विचार, 4 टाइप के लोगों को हार्ट की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे पहला, जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको बहुत इमोशनल, मतलब दुख लग जाता है बात बात का, अरे हाय रे, दिल पे ले लेते हैं जो बातें, हम कहते हैं दिल पे ले लेना। तो दिल पे जब आप लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, फिर दिल जब परेशान हो जाएगा वो अटैक करेगा आप पे। फिर हम कहते हैं दिस इज हार्ट अटैक। हार्ट का अटैक कुछ नहीं है, हार्ट का गुस्सा है, आपके ऊपर अटैक करता है, तुम्हें बहुत डर लग रहा है। सेकेंड आता है जो लोगों का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला हो, बात बात पे चिल्लाना, भड़कना, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी। तीसरा आता है जिसका स्वभाव बहुत ही टेंशन लेने वाला हो और टेंशन पे उसका विश्वास है कि जिंदगी में टेंशन तो करना ही चाहिए, ऐसा सोच सोच के टेंशन ना हो फिर भी करता है। एंड फोर्थ होता है जो जिंदगी में बहुत गंभीर रहते हैं, जो बहुत सीरियस रहते हैं ना, उसके हार्ट पे खतरा मंडरा रहा है, तो अभी भी वक्त है सुधर जाओ। जो सीरियस बैठे हैं यस तो, और उसमें बहुत सुंदर लिखा गया है कि जिन जिन लोगों को अपना हार्ट हेल्दी चाहिए वो बस हैप्पी रहे, इंजॉय इंजॉय एंड इंजॉय, अपने हर एक मोमेंट में इतना उत्साहित रहे कि आपको हार्ट की डिसीज कभी हो ही नहीं सकती। वो चीज ऐसे कैसे उत्साहित रहना है पता है, हमारे रमेश सर जैसा। आपने उनमें एक चीज नोटिस करी, वो कितना उत्साह में रहते हैं। आप सुबह 7 बजे उनको देखो, रात को 11 बजे उनको देखो, एनी टाइम ही इज लाइक, वो जिंदगी बच्चे की तरह जीते हैं, पूरे उत्साह उमंग से जीते हैं। स्माइलिंग फेस उनके एक तरफ होता है। माइंड में जितनी पॉजिटिविटी रहेगी उतना हम हेल्दी रहेंगे। आपको पता है जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड। एंड ओकिनावा आइलैंड के लोगों की कहानी इतनी फेमस है, वो विश्व के सबसे लंबी उम्र और सबसे अच्छा स्वास्थ्य भुगतने वाले लोग हैं आज इस धरती पे। लोग रिसर्च करने के लिए लोग रिसर्च करने के लिए वहां जाते हैं और पता चलता है वहां की नॉर्मल एज है 100 इयर्स। इन 100 इयर्स में सुबह उठेंगे तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, मस्ती से अपना जिंदगी जी रहे हैं। वाई? तो ओकिनावा आइलैंड के लोगों पे भी रिसर्च हुआ तो एक चीज उसमें कॉमन थी, वो लोग एक चीज करते, सुबह उठने के बाद उनका पहला काम क्या होता। हम क्या करते हैं, सीधा अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स करते हैं, आज के दिन का शेड्यूल करते हैं। और ओकिनावा आइलैंड के लोग सबसे उठ के पहला आधा घंटा अपना मनपसंद काम करते हैं। जिसको पेंटिंग का शौक है सुबह उठेगा, ब्रश ब्रश करके सीधा पेंटिंग करो। कुकिंग का शौक है कुकिंग करो, गार्डनिंग का शौक है गार्डनिंग करो, सिंगिंग का शौक है सिंगिंग करो, म्यूजिक का शौक है म्यूजिक करो, डांस का शौक है डांस करो।
यानी पहली दिन का जो पहला घंटा होता है उसको वो इतना हैप्पीनेस से और एनर्जी से भर देते हैं कि पूरा पूरा दिन उनका अच्छा जाता है और वही उनकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो हमें भी अपना मनपसंद काम या मनपसंद ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत है जो हमें खुशी दे। यस और नो? यस। तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करेंगे तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। प्लस मेडिटेशन, प्लस एक चीज हमें जिंदगी में बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो बात क्या है, चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ। एक बार एक कौवा बैठा था और बहुत उदास था। वो कहता है मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। एक तो पंछी बनाया, पर उसमें पंछी ऐसा काले रंग का कोई पंछी होता है, कोई और रंग का एडिटिंग भी नहीं किया मेरे में, और पूरा रंग काला बना दिया, और कंठ ऐसा दे दिया कि लोग मेरे को भगा देते हैं वहां से। तो ये जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अचानक उसके सामने से एक बगुला गुजरता हुआ कहता है, वाह कितना सुंदर है ये बगुला, सफेद सफेद रंग का बगुला, सब लोगों को इसको देखना पसंद करते हैं। यार ये नसीब वाला पंछी है, कितना खुश होगा अपने जीवन से, है ना। वो बगुले को बुला के कहते हैं कि यार तू कितना नसीब वाला है, तो तू बहुत खुश रहता होगा। बगुला कहता है, काय का खाक खुश, क्या दिया भगवान ने मेरे को? अरे कलर दिया ना, पर एक ही दिया, सफेद कलर से पेंट कर दिया, ऐसा नहीं कि कोई डिजाइन बनाए। वो तोता बैठा है, तू देख उसको, ऐसा ग्रीन कलर पे रेड चोंच फिट करी, मस्त लगता है, और वो बोलता है तो लोग सुनते हैं उसको। मेरी जिंदगी नहीं, उसकी जिंदगी अच्छी है। हाँ, कौवे को बात सही लगी। वो कौवे भागा वो तोते के पास, तोता तेरे को तो लोग सुनना पसंद करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो कितना सुंदर लगता है, तो कितना खुश रहता होगा, कितना नसीब वाला है। ये बोलता है, खाक नसीब वाला, दिया क्या है, कलर दिया ना, पर दो ही दिया। तो मोर को देख कितने मिले, तू जा उसके पास, वो नसीब वाला है। अब ये भागा मोर के पास, बोले मोर चुप हो जाना, एक भी आर्गुमेंट नहीं चले, तुझसे ज्यादा तो नसीब वाला कोई पंछी हो ही नहीं सकता। तेरे को रंग रूप कंठ भगवान ने भर भर के दिया, मतलब ये जिंदगी तो क्या जिंदगी है। ये मोर कहता है कि अच्छा तुझे मेरी जिंदगी अच्छी लगती है, तो मेरी नजर से देख तो इस दुनिया का सबसे नसीब वाला पंछी है कौवा, तू। ये बोलता है, खा कौवा, क्या है क्या मेरे पास? ये कहता है, तेरे पास जो है मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, इसलिए तेरे को उसकी वैल्यू ही नहीं है। हमसे पूछ। ये रंग रूप के चक्कर में हर एक पंछी को कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, शिकार किया जाता है, कैद किया जाता है, और कई बार ज़ू में मैं बंद होके आया हूं। मैंने दुनिया भर के पंछियों को पिंजरों में बंद देखा, आज तक पूरे विश्व में कहीं कौवे को पिंजरे में बंद नहीं देखा। दुनिया का सबसे नसीब वाला पंछी तो कौवा है, बट बेचारे कौवे को बात पता ही नहीं है, और ये बात कौवे की थोड़ी है, ये हमारी मेरे सामने बैठे हुए सब कौवे ही है। उनके पास इतना सब कुछ है, उनको पता ही नहीं है, और क्या नहीं है उसके चक्कर में क्या है को हमने भुला दिया है। तो बहुत जरूरी है, अगर जिंदगी में आपके अंदर कृतज्ञता की भावना न हो तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। ये बात याद रखिए। जो लोग हर रोज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ कि ये लोग वहां क्यों जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम लोग क्यों जाते हैं? 3 इंटेंशन से जाते हैं। सबसे पहला तो जब प्रॉब्लम आता है, तब प्रॉब्लम आया तो भगवान की याद आई है, भगवान बचा ले, हेल्प कर ले। सेकेंड, कोई ना कोई कंप्लेन कर ले, मेरे साथ ये सब क्यों किया, मुझे ये सब क्यों दिया, अच्छा घर नहीं दिया, अच्छी गाड़ी नहीं दी, अच्छी बीवी नहीं दी, ये बाजू वाली क्यों नहीं दी। फोकस होता है कुछ ना कुछ भी हो गए। एंड तीसरा होता है कुछ ना कुछ मांगने को, ये दे दे, वो दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। भगवान भी कहेंगे वाह सोफिस्टिकेटेड दिखाई आप, ऑलरेडी बंगले में रहता है फिर भी मांग रहा है। एक फकीर को किसी ने पूछा अमीर गरीब में फर्क क्या है, उसने कहा कोई फर्क नहीं, दोनों से हाँ बस इतना फर्क है, गरीब मंदिर के बाहर मांगता है, अमीर मंदिर के अंदर मांगता है। मांगते तो बोले। तो ये हो गए मैक्सिमम लोग जो वहां जाते हैं प्रॉब्लम, कंप्लेन या मांगने के। पर इस दुनिया में कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाते हैं भगवान के पास मांगने, कंप्लेन करने को नहीं, उसने आज तक कितना दिया है उसका धन्यवाद करने को, शुक्रिया अदा करने को। और आप ही बताओ, आप भगवान हो तो आप किसको देंगे? ये 90% वालों को देंगे या 10% वालों को देंगे? 10%। जिसको मेरी कदर तो है आप ही चिल्लाते हो। कई बार छोटे बच्चे आपकी कदर नहीं करते, मेरी कदर किसी को नहीं, तो आपने कब भगवान की कदर की?
आप छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाते हो, छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करते हो और आपके साथ कितना अच्छा होता है आप कभी मार्क नहीं करते हो। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कभी याद रखना आपका पंचर पड़ गया, आप लेट हो गए तो आप चिल्लाते हो, अरे आज ही मेरे साथ होना था, अरे मैं ट्रैफिक में फंसना था, अरे मेरा ही पंचर होना था। पर तेरे को 50 से 500 बार टाइम पे पहुंचाया, तूने कभी थैंक यू बोला? तेरा पंचर हो गया तो चिल्ला रहा है, ये सोच तेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, खाली पंचर ही हुआ। सोचो लोग खाना खाने बैठते हैं और खाने में नमक ज्यादा हो, उनका मूड ऑफ हो जाता है कि आज खाने में नमक क्यों ज्यादा है। उस वक्त वो भूल जाते हैं कि आज तेरे पास खाने के लिए कुछ खाना तो है। कितने लोग बेचारे इस वक्त भूखे होंगे। लोग कंप्लेन करते हैं, लोगों को अपना घर का कंप्लेन है, अरे मेरा घर ऐसा क्यों नहीं, अरे तेरे को रहने के लिए छत मिला ना, तो शुक्रिया अदा मना और खुश रहे, क्योंकि इस विश्व में हजारों लोग ऐसे हैं जो सड़क पे ही जन्म लेके, सड़क पे ही जिंदगी गुजार के, सड़क पे ही मर जाते हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि एक छत का होना क्या होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब छत रोड पे कर लेते हैं। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है, मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं। अरे जैसे है तेरे पास हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, शुक्रिया अदा मना। पूछ उन लोगों को जिन्होंने हादसों में अपनों को गंवाया है, क्या होती है वैल्यू। आपका झगड़ा बंद हो जाएगा। इंसान की कदर तभी होती है वैसे जब इंसान दुनिया को छोड़ के चला जाता है। किसी की मौत पे कोई नहीं बोलता कि ऐसा था वो वैसा था, तब सब माफ कर देते हो, पर जब जिंदा होते हो तब हमें उसका वैल्यू नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि कुदरत ने आपको बहुत कुछ दिया है और यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज से आप शायद परेशान हो सकते हो। यहाँ बहुत सारे लोग मैंने देखा जो अपने हेल्थ के कोई प्रॉब्लम की वजह से आए हैं और बेचारे उसकी वजह से सैड है कि यार मेरे को ये घुटने का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है। फिर भी मैं कहती हूँ कि आप जश्न मनाओ, आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको तो खाली छोटा मोटा प्रॉब्लम है, पर आप उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने जन्म से आंखें भगवान ने नहीं दी, जिसको बोलने सुनने की शक्ति नहीं दी, जिसको हाथ पैर नहीं दिया, उसका जीवन कितना कठिन होगा। यस और नो? अब इतने तो नसीब वाले हैं ना। आज यहाँ मुझे आप देख पा रहे हो, इससे बड़ी नसीब की बात क्या हो सकती है। और आप देखिए सिंपल बात, इस दुनिया में हमारे प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है। एक अंधे इंसान से पूछ के आओ कि इसका समस्या कितना बड़ा है। एक दिन आंखों पे पट्टी बांध के बिता के बताना कि एक दिन कितना मुश्किल होता है। और फिर भी आपने समाज में कहीं नहीं सुना होगा कि एक अंधे इंसान ने अपने अंधेपन से तंग आके आत्महत्या की हो। आप हमेशा देखेंगे हट्टे कट्टे लोग आत्महत्या करते हैं। ये सब आंख वाले, हाथ वाले, पैर वाले, बैंक बैलेंस वाले, है ना। सो बहुत जरूरी है जीवन में कृतज्ञता अदा करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, और फिर देखो आप जिंदगी में कितना खुश रह सकते हो। तो बातें तो मेरे पास बहुत सारी है करने के लिए, पर हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर कभी टाइम मिलेगा तो हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। और आरसीएम के साथ तो हमारा प्लान है कि हम जरूर आपके साथ हमारे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। और घर वालों को भी थोड़ा पॉजिटिविटी का साइंस सिखाना, क्योंकि होता ऐसा है कि हम जिनके साथ रहते हैं ना वैसे बन जाते हैं। इधर आधा घंटा अच्छा सुन के पॉजिटिव हुए, घर वाले 4 नेगेटिव रहेंगे, कब तक टिकोगे? वो अपने जैसा बना लेंगे। तो परिवार के साथ चेंज जब लाते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो भाई जाने से पहले मुझे तो आज आपके साथ बहुत मजा आया। हैव यू एंजॉयड? यस, ओके। तो मुझे तो आज आपके साथ मजा आया। मैं इतना ही कहूंगी, आज का पूरा प्रोग्राम अगर समराइज करें, भगवान हमें कभी नहीं कहते कि तेरा अच्छा होगा तेरा बुरा होगा। भगवान इतना ही कहते कि मेरे प्यारे बच्चे, तू जो सोच, तू जो बोल, तू जो मान, मैं तुझे वही दूंगा। मेरी ओर से एक ही शब्द आएगा। भगवान का एक फेमस शब्द है, क्या बोलते हैं भगवान? देखो ऐसी मुद्रा में पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनको भी शाम को हाथ दुखता होगा, है ना। पर आपको रिमाइंडर दे रहे कि बेटा जो सोच रहा है तेरे को मिल रहा है। और बेटा पूरा दिन सोचता है, तो बेटा याद रख, तू जो सोचेगा मुझे वही मिलेगा। आपने सुना है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये भगवान ने नहीं किया, लोगों का भेदभाव है। अमीर का माइंडसेट क्या है मेरे पास घर है, गाड़ी है। भगवान ने बोला दास तू तेरा है बढ़ रहा है। पर एक ईश्वर हमेशा कंप्लेन करता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दास तू नहीं बढ़ेगा। तो इतना समझने के बाद मुझे बताओ, क्या आज से पॉजिटिव विचार करोगे? क्या आज से पॉजिटिव विचार करोगे? पॉजिटिव जीवन जियोगे? हैप्पीनेस फैलाओगे? ना भूलें
आपके अपने विजय विरोधिया यूट्यूब चैनल पर।